हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अपना प्लस वन का फर्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय अ कंप्यूटर, उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस डिफरेंट फील्ड्स में। उसका आपको मैंने ब्लॉक डायग्राम बताया था सीपीयू का, सीपीयू क्या है, सीपीयू कैसे वर्क करता है, सीपीयू के ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या चीज़ें आती है, जिसमें हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, इनपुट यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एएलयू के बारे में पढ़ा था, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के बारे में, जिसमें हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा था, और जिसमें हमने आउटपुट यूनिट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आउटपुट यूनिट आपको पता है कि आउटपुट यूनिट क्या क्या थी हमारी। आउटपुट में हमारे पास मॉनिटर था, इनपुट यूनिट में हमारे पास कीबोर्ड था। ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या काम करती थी, कंट्रोल यूनिट किस तरह से आपके डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करती है, एएलयू क्या करता है, आपकी जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन है उसको परफॉर्म करता है। मेमोरी क्या होती है, मेमोरी आपका बेसिकली किसी स्टोरेज, आपकी स्टोरेज का काम करती है कंप्यूटर में। ठीक है, आप किस तरह से स्टोर करते हो डाटा को अपने सिस्टम पे। तो हमने ये ब्लॉक डायग्राम के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद हमने डिफरेंट जनरेशन पढ़ी थी कंप्यूटर की, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन, जिसमें हमने देखा था कि जो कंप्यूटर का साइज था, एक बहुत बड़े जो रूम्स, आपको हॉल्स की ज़रूरत पड़ती थी, वहाँ से रिड्यूस होके अब आपके हाथ में, अब आपके टेबल के एक छोटे से पार्ट में किस तरह से रिड्यूस होके इतना छोटा सा कंप्यूटर बन गया है। तो आगे आगे इसमें नैनो टेक्नोलॉजीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था फिफ्थ जनरेशन में, जिसमें अब आप एक स्मार्ट वॉच के रूप में अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरह से जो भी एडवांसमेंट हो रहे हैं कंप्यूटर में वो डिफरेंट जनरेशन में हमने पढ़े। ठीक है, तो जो लास्ट हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो आपका यही है, व्हाट डू यू मीन बाय अ कंप्यूटर, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड्स। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो डिफरेंट जनरेशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने 3 टॉपिक्स पढ़े थे और तीनों के ये 3 डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरह के। ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, बेसिक है। ठीक है, बेसिक में आपको मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ चीज़ें बताई थी। अब नेक्स्ट जो आज का वीडियो लेक्चर है इसमें हम मेमोरीज के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय अ मेमोरी एंड इसके डिफरेंट टाइप्स क्या है। ठीक है, मेमोरी क्या है, मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, जैसे हमारा ब्रेन है, जिस तरह से हम चीज़ों को याद रखते हैं, जिस तरह से हम अपने कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में स्टोर करके रखते हैं, उसी तरह से जो कंप्यूटर का जो ब्रेन है जिसमें वो स्टोर करके रखता है चीज़ों को, वो एक मेमोरी है। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी आप यूज़ करते हो डाटा स्टोरिंग के लिए, इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी आपको एक स्टोरेज देती है कंप्यूटर में, जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के डाटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डिफरेंट आपकी जो एप्लीकेशंस हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर हैं, उन सबको स्टोर करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल। ठीक है, बेसिकली जो मेमोरी है आपकी, वो मेमोरी क्या होती है, वो जो भी आपको, जैसे आपने देखी होगी आपकी मेमोरी, हार्ड डिस्क देखी होगा आपने, पेन ड्राइव देखा होगा, लेकिन वो इतने एक छोटे से एक पेन ड्राइव में, जैसे आपने देखा होगा पेन ड्राइव 8 GB का, 16 GB का, 32 GB का, 64 GB का। ठीक है, तो इतना एक छोटा सा पेन ड्राइव आपका इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा कैसे स्टोर करता है। एक्चुअली जो हमारी मेमोरी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स की बनी होती है। ठीक है, उस पर्टिकुलर जो आपका पेन ड्राइव है या जो आपकी हार्ड डिस्क है, उसके अंदर एक आपकी एक मैग्नेटिक जो आपकी प्लेट है वो लगी होती है। ठीक है, या उसमें एक इलेक्ट्रिक आपकी इलेक्ट्रॉनिक प्लेट लगी होती है, जिसमें छोटे छोटे से सेल्स होते हैं, और वो जो सेल्स हैं, ठीक है, उन सेल्स का एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, वो जो यूनिक एड्रेस होता है, वो यूनिक एड्रेस, हर एक यूनिक एड्रेस में हर आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो स्टोरेज है वो सेव होती जाती है। ठीक है, मैं आपको कोशिश करता हूँ इसके बारे में और एक्सप्लेन करने के लिए। एक मिनट आप ज़रा, मैं आपको इसको इंटरनेट में अगर मेरे पास कोई चीज़ इस तरह से अवेलेबल हो, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी क्या है। ठीक है, आपने हार्ड डिस्क सुना होगा, आपने पेन ड्राइव सुना होगा, आपने फ्लॉपी डिस्क, आपने कॉम्पैक्ट डिस्क पढ़ी होगी, आपने डीवीडी के बारे में सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में स्टोरेज कैसे होती है।
ठीक है। स्टोरेज हम लोग किस तरह से करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी देखिए जिस तरह से देखिए बेसिकली जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो इस तरह से एक राउंड सा आपका जो एक शेप बनी होती है उसमें, जिसमें ये डिफरेंट डिफरेंट आप देख सकते हो सर्कल्स। ये जो सर्कल्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट सर्कल जो आपके बनते हैं, इन डिफरेंट सर्कल्स में वो सेल्स बनते हैं। ठीक है। ये जो डिफरेंट सर्कल्स आपके बने, ठीक है, इन डिफरेंट सर्कल्स में आपके वो छोटे छोटे सेल्स बनते हैं, और वो जो सेल्स हैं आपके, वो आपके डिफरेंट आपकी जो मेमोरीज हैं उसको स्टोर करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है। जैसे कि इसमें बताया है कि आपकी जो मेमोरी है वो डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर लार्ज पार्ट ऑफ लार्ज स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल्स। ठीक है। वो सेल्स भी ये जो डिफरेंट डिफरेंट राउंड राउंड शेप्स है, इसके अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बनते हैं, और वो डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट एड्रेस होता है, और जो आपकी मेमोरी है वो इन डिफरेंट एड्रेसेस में जाके स्टोर होती है। ठीक है। तो जो मेमोरी हमारी बेसिकली 3 टाइप्स की है। ठीक है। वैसे आपने 2 टाइप्स पढ़े होंगे, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब एक कैश मेमोरी आपने सुना होगा। आप अगर गेमिंग में इंटरेस्टेड रहते हैं तो एक कैस्ट मेमोरी होती है। ठीक है। जो आपके सिस्टम पे अवेलेबल होती है, आपके सीपीयू पे अवेलेबल होती है, आपके लैपटॉप पे अवेलेबल होती है, जो आपके सिस्टम की मेमोरीज को बहुत ज़्यादा फास्ट अप करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। तो मैं आपको कैश मेमोरी के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि आपको अप टू डेट रहना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें टेक्नोलॉजी, क्योंकि कंप्यूटर जो फील्ड है एक्चुअली में वो डे बाई डे आपकी उसमें नई नई चीज़ें आ रही है, तो आपको हर एक नई चीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली जो मेमोरी है हमारी वो 3 टाइप्स की है, कैश मेमोरी, एक प्राइमरी या मेन मेमोरी, और सेकेंडरी सेकेंडरी मेमोरी, थर्ड इज सेकेंडरी मेमोरी, सॉरी। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम कैश मेमोरी के बारे में। ठीक है। कैश मेमोरी आपकी क्या है? इट इज अ वेरी हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द सीपीयू। आपके जो सीपीयू है उसको स्पीड अप करने के लिए एक सेमीकंडक्टर मेमोरी आपके सिस्टम पे लगी होती है। ठीक है। ये एक्ट करती है एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। जो कम्युनिकेशन है आपका सीपीयू का आपकी मेन मेमोरी के साथ, उसको स्पीड अप करने के लिए, ठीक है, उसको स्पीड अप करने के लिए हमारे पास कैश मेमोरी आपको यूज में आती है। ठीक है। समझते कैश मेमोरी को आप? कैश मेमोरी आपकी एक ऐसी मेमोरी है जो आपको आपके सीपीयू के साथ, या जो आपकी जो मेन मेमोरी है आपके सीपीयू को आपकी मेन मेमोरी के साथ स्पीड अप करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है। तो मतलब क्या है, अगर आपका सिस्टम में आपके पास कैश मेमोरी अच्छी है, ठीक है, अगर आपके सिस्टम में कैश मेमोरी अच्छी है तो आपका जो सिस्टम है वो आपका बहुत जल्दी इंटरेक्ट करेगा आपकी मेन मेमोरी के साथ, और आपको जो रिजल्ट है वो बहुत फास्टली अवेलेबल होते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि ये कैश मेमोरी बेसिकली जो आपके फास्ट कंप्यूटर्स हैं या जो आपके बेसिकली गेमिंग के लिए सिस्टम्स बने होते हैं उसमें हेल्प करती है। तो इसीलिए हेल्प करती है क्योंकि वो आपको आपकी मेन मेमोरी के साथ इजीली और क्विकली इंटरेक्ट करने की हेल्प देती है। ठीक है। इट इज यूज टू होल्ड दोज पार्ट ऑफ द डाटा प्रोग्राम विच आर फ्रिक्वेंटली यूज बाय द सीपीयू। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गेम्स के लिए आपका हेल्प करती है। अब गेम्स का कुछ पार्ट आपका बार बार चल रहा होता है, तो वो जो पार्ट है जो आपका सीपीयू ने जिस काम को बार बार करना होता है, वो उस काम को आपको हेल्प करता है उसमें स्टोर करने के लिए। ठीक है। समझते हैं बात? ठीक है। द पार्ट्स ऑफ द डाटा एंड प्रोग्राम आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डिस्क टू द कैश मेमोरी बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम वेयर द सीपीयू कैन एक्सेस देम। ठीक है। वो पार्ट जिसको सीपीयू ने बार बार यूज करना है, ठीक है, वो मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में आपका जो सीपीयू वो ट्रांसफर करता है और फिर उसको यूज करते हैं। ठीक है। इसके एडवांटेज, फास्टर मेमोरी आपकी इवन आपकी मेन मेमोरी से। ठीक है। आप इसको इसकी कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम कंपैरेटिवली मेन मेमोरी स्टोर्स द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूट विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। इट कैन स्टोर द डाटा फॉर टेम्पररी यूज। ठीक है। टेम्पररी यूज, नॉट फॉर द परमानेंट यूज। ठीक है।
नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज, कैश मेमोरी आपकी लिमिटेड स्पेस की होती है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जो आपके फास्टर कंप्यूटर्स है, जो आपके फास्टर लैपटॉप्स हैं, ठीक है, वहाँ पे ही कैश मेमोरी आपकी यूज़ होती है। नेक्स्ट है मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आपकी क्या है? प्राइमरी मेमोरी होल्ड ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। ठीक है, कंप्यूटर को करंटली वर्क करने के लिए जिस डाटा की जरूरत होती है, ठीक है, वो डाटा होल्ड करता है आपका मेन मेमोरी। जैसे आपका नाम ही बता रहा है प्राइमरी और मेन मेमोरी मीन्स आपका जो कंप्यूटर है उसने कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसने कैसे चलना है, वो कैसे आपका ओपन होगा, वो कैसे आपका स्टार्ट होगा, वो कैसे शट डाउन होगा, ये सब जो चीजें, जो प्राइमरी चीजें हैं, वो आपकी प्राइमरी मेमोरी में स्टोर रहती है। इट इज अ लिमिटेड स्पेस एंड डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है, इसमें क्या आपका लिमिटेड स्पेस होता है, ठीक है, और जैसे ही आपकी फॉर एग्जांपल आपकी पावर ऑफ हो जाती है तो इसमें जो भी डाटा स्टोर है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। ठीक है, इट इज जनरली मेड ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से क्रिएट होती है। ठीक है, दीज मेमोरीज आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर्स। ठीक है, ये इतनी ज्यादा रजिस्टर्स के बराबर फास्ट नहीं होती है। ठीक है, द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू प्रोसेस रिसाइड इन द मेन मेमोरी। ठीक है, तो आपका जो कंप्यूटर है वो आपकी मेन मेमोरी से ही मेनली वर्क करता है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू सब कैटेगरीज, दैट इज रैम एंड रोम। ठीक है, आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है वो बेसिकली जो मेनली दो पार्ट है उसमें डिवाइडेड है। फर्स्ट इज रैम एंड सेकंड इज रोम। पढ़ेंगे अभी हम रैम एंड रोम के बारे में। आपकी जो कैश मेमोरी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपकी सेमीकंडक्टर मेमोरी है, आपकी मेन मेमोरी है। ठीक है, यूजली वोलेटाइल है। वोलेटाइल मीन जब पावर स्विच ऑफ हो जाएगी, ये पावर लॉस्ट हो जाएगी तो ये इसमें जो भी डाटा है वो ऑटोमेटिकली आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, इट इज द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी। अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी। अगर आपके सिस्टम पे प्राइमरी मेमोरी नहीं है तो आपका कंप्यूटर जो है वो रन नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रैम एंड रोम। मैंने आपको बताया था प्राइमरी मेमोरी दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज रैम एंड सेकंड इज रोम। ठीक है, आपने सुना होगा रैम रैम हम लोग करते हैं कि हाँ मेरे फोन में इतनी रैम है, मेरे कंप्यूटर में इतनी रैम है। बेसिकली रैम है क्या? रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इट इज द सेम एज द मेन मेमोरी। ठीक है, व्हेन यूज्ड बाय इटसेल्फ एंड द टर्म रीड एंड मेमोरी। ठीक है, देखिए रैम क्या है बेसिकली आपका। रैम आपके सिस्टम पे, मतलब आप मान लीजिए कि आपके सिस्टम पे रैम जितनी ज्यादा होगी आपका सिस्टम उतना ज्यादा फास्ट अप होगा। ठीक है, आप देखते होंगे आपके मोबाइल पे जिसके पास अच्छी रैम है वो सिस्टम, वो आपका फोन कभी भी हैंग नहीं होता होगा। ठीक है, जो जिसमें रैम कम है वो फोन आपके हैंग होते होंगे। वो क्या है एक्चुअली? रैम क्या है? जब आप किसी प्रोग्राम को अपने मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर पर ओपन करते हो, ठीक है, जब आप किसी प्रोग्राम को या किसी ऐप को या किसी सॉफ्टवेयर को आप अपने मोबाइल पे या आप अपने कंप्यूटर पे ओपन करते हो तो उसको ओपन होने के बाद रन होने के लिए जिस स्पेस की जरूरत होती है वो आपका रैम में जाके रन होता है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने मोबाइल पे आपका कोई सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल मैं क्रोम ओपन करता हूँ तो क्रोम को ओपन होने के लिए कुछ स्पेस की जरूरत होगी और वो स्पेस यूज होता है आपके रैम से। तो जितनी ज्यादा आपके पास एप्स ओपन होगी, जितनी ज्यादा आपके सॉफ्टवेयर ओपन होंगे, उतनी ज्यादा आपकी रैम भरती जाएगी। और जब आपकी रैम भर गई तो आप जब आप उन एप्लीकेशंस को यूज करोगे तो वो आपके सिस्टम को हैंग करना शुरू करेगी, आपके सिस्टम को वर्क प्रॉपरली वर्क करने से रोक देगी। इसलिए जितनी ज्यादा आपकी रैम होगी, ठीक है, उतनी ज्यादा आपके पास आपके सिस्टम उतना ज्यादा फास्ट अप होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप एक चीज इस तरह से भी आप मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा रूम है, बहुत बड़ा हॉल है और उस हॉल के साथ आपके पास एक छोटा सा रूम है। ठीक है, अब जो आपका जो वो बड़ा सा रूम है उसमें आपने बहुत सारी चीजें भर के रखी है। फॉर एग्जांपल उसमें आपने बेड भरे, उसमें आपने सोफे भर रखा हुआ है, उसमें आपने ड्रेसिंग टेबल है, उसमें आपके अलमीरा है, उसमें आपका कंप्यूटर टेबल है, उसमें आपके बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल वो इतना ज्यादा पैक है आपका रूम कि वहां पे किसी और आदमी के जाने की जगह भी नहीं है, वो पूरे का पूरा हॉल इतना ज्यादा बुक है। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि आपको कंप्यूटर टेबल यूज करना है, तो कंप्यूटर टेबल को आप क्या करते हो कि उस बड़े हॉल से उठा के उस जो आपका साथ में
हॉल के साथ एक छोटा सा रूम है, वहां जाके रखते हो, ठीक है, वहां जाके रखते हो और वहां पे जाके आप उसको यूज करना शुरू करते हो। मैं उसको यूज कर रहा हूँ, अब मुझे लगता है कि नहीं मुझे फैन की जरूरत है, मुझे गर्मी लग रही है, तो मैं जाता हूँ उस हॉल में, उस हॉल में फैन भी पड़ा है, मैं उस फैन को लेके आता हूँ, फैन को ओपन करता हूँ, फैन को लगा के वहाँ पे अब कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे लगता है कि नहीं मुझे ना कुछ खाने का मन कर रहा है, तो मैं वहां से जाके एक और टेबल ले आता हूँ जिसके ऊपर मैं अपने खाने की चीजें रखता हूँ, ठीक है। मैं जाता हूँ उस रूम में, उस रूम से टेबल उठाता हूँ, वहां पे रखता हूँ, उसके ऊपर अपने खाने की चीजें रखता हूँ। अब कंप्यूटर पे काम करते करते मुझे लगता है कि मुझे कुछ बुक्स की जरूरत पड़ रही है, फिर से मैं उस रूम में जाता हूँ, वहां से बुक्स लेके आता हूँ, उस रूम में रखता हूँ। अब क्या हो रहा है कि वो वाला रूम तो कम होता जा रहा है, लेकिन ये जो छोटा सा रूम है यहाँ पे भी अब जो मैं वहां से बार बार सामान लेके आ रहा हूँ, ये रूम क्या होता जा रहा है, भरता जा रहा है। तो मीन्स जो आपका जो बड़ा सा हॉल है वो आप अपनी सेकेंडरी मेमोरी मान लो, ठीक है, और जो ये आपका छोटा सा रूम है ये आपकी प्राइमरी मेमोरी में रैम मान लो। तो मीन्स जब मैं कंप्यूटर टेबल यूज कर रहा था तो बहुत एफिशिएंटली बहुत अच्छे से यूज कर रहा था, क्योंकि वहां पे कोई और चीजें नहीं थी। जब फैन आया तो मुझे थोड़ा सा मतलब जगह कम कम हो गई, तो मैं अब उस पर्टिकुलर एरिया को उस तरह से यूज कर रहा हूँ। जब वहां पे मैंने टेबल आया तो और ज्यादा कंजस्टेड हो गया, फिर जब मैंने वहां पे बुक्स लाई तो और ज्यादा कंजस्टेड हो गया। तो रैम भी उसी तरह से वर्क करती है कि आप एक बड़े हॉल से मतलब अपनी मेन मेमोरी, आपके जो सेकेंडरी मेमोरी है वहां से आप क्रोम ओपन कर रहे हो, आप उसके बाद आप अपना कोई म्यूजिक प्लेयर ओपन कर रहे हो, उसके बाद आप कोई अपना आपकी कोई गेम ओपन कर रहे हो, उसके बाद आप कोई फेसबुक ओपन कर रहे हो, उसके बाद आप कोई व्हाट्सएप ओपन कर रहे हो। तो वो सब चीजें उस छोटे से रूम में भरती जा रही है, उस रैम में भरती जा रही है। अब वही चीज है, अगर वही रूम आपका थोड़ा सा बड़ा है तो आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हो। मीन्स आपकी रैम अगर ज्यादा है तो आप उसमें बहुत सारी चीजें डाल सकते हो। अगर आपकी वो रैम कम है, अगर वो रूम छोटा है, तो वहां पे आप जितनी ज्यादा चीजें डालोगे वो बल्कि होता जाएगा, और वहां पे वो चीजें रन होने में आपको हैंग करना शुरू कर देगी और आपका सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो रैम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आगे सिस्टम का। आगे सिस्टम पे एक अच्छी अच्छी खासी रैम होनी चाहिए अगर आपके सिस्टम को आपने हैविली या आपने उसको एफिशिएंटली यूज करना है तो, ठीक है, मेनली हैवी वर्क के लिए, फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग, गेमिंग एक्सेट्रा के लिए, ठीक है। रैम के बारे में आपको पता चल गया होगा, अगर नहीं पता चला तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट है रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी आपका कंप्यूटर की जो ऑलमोस्ट जो आपकी जो भी आपके बेसिकली जो कंप्यूटर को ओपन करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है, आप देखते होंगे ब्लैक स्क्रीन ओपन होती है, ठीक है, आपका फिर उसके बाद बायोस ओपन होता है, बायोस ओपन के बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन होना शुरू होता है। तो ये जो बेसिकली जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो कहाँ पे सेव होता है, वो आपके रीड ओनली, जैसे नाम बता रहा है रीड ओनली मेमोरी, वो वन टाइम आपकी आपकी प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, वो आपके सिस्टम पे पड़ी होती है, ठीक है। जो भी आपका बायोस है वो वहां से स्टार्टअप होता है और वहां से वो रन होना शुरू होता है, ठीक है। आपकी जो रोम है वो 3 टाइप्स की है, पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इट इज अ मेमोरी चिप ऑन विच यू कैन स्टोर अ प्रोग्राम, बट वंस द पी रोम हैज बीन यूज्ड यू कैन नॉट वाइप इट क्लीन एंड यूज इट, ठीक है। मतलब आपका जो पी रोम है वो क्या है, एक मेमोरी चिप है जिसमें आप एक बार जब प्रोग्रामिंग कर लेते हो और उसको आप यूज कर लेते हो तो आप उसको उसके डाटा को क्लीन नहीं कर सकते और उसको आप बार बार यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है ईपी रोम, दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ईपी रोम आपकी एक स्पेशल टाइप ऑफ पी रोम है दैट कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायलेट रेज। मैंने आपको बताया पी रोम में आप उसको वाइप अप या क्लीन नहीं कर सकते, लेकिन ईपी रोम को आप अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू आप उसको क्लीन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ईईपी रोम, इट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये भी पी रोम का एक टाइप है जिसमें आप क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल चार्ज। ईईपी रोम में आप इलेक्ट्रिकल चार्ज के थ्रू इसको इरेज कर सकते हो और ईपी रोम में आप उसको अल्ट्रावायलेट लाइट्स के साथ इरेज कर सकते हो, ठीक है। तो रोम क्या है, रोम आपका बेसिकली जो आपका स्टार्टअप होता है कंप्यूटर का या जो आपका मोबाइल का स्टार्टअप होता है, उसमें आप जो आपका बेसिकली जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने का जो भी आपका प्रोग्राम है, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो स्टोर करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या आती है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है हमारी, मैंने आपको बताया प्राइमरी मेमोरी तो आपकी जो कंप्यूटर है, जो आपकी इंस्ट्रक्शन है या जो आपके प्रोग्राम चलने हैं उनको एग्जीक्यूट होने में हेल्प करती है। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी में आप हर चीज़ें स्टोर करके रख सकते हो, कुछ भी, ठीक है। आपने अपने फोटो सेव करने हैं, आपने अपने
वीडियो सेव करने हैं, आप अपने कुछ अपने डॉक्यूमेंट सेव करने हैं, आपने अपनी कुछ HTML फाइल सेव करनी है, आपने कुछ अपने PHP फाइल सेव करनी है, कुछ भी सेव करना है, ठीक है, उसके लिए हम लोग सेकेंडरी मेमोरी यूज़ करते हो, ठीक है। और ये मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ कि आपकी जो लोकल डिस्क सी होती है आपके कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, उस पर कभी भी आप कोई भी चीज़ सेव ना करो, उसके अलावा जो डिस्क बनी है उसमें जाके आप उसको सेव करो। क्यों? क्योंकि जो लोकल डिस्क सी है वो बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होल्ड करके रखता है। अगर वहाँ पे कुछ भी आपके प्रॉब्लम आई, कुछ भी अगर कोई भी फाइल डिलीट होगी या कोई ओवरराइट होगी, तो आपका जो विंडोज़ है वो उड़ जाती है, जैसे कि आपको बताया, फिर आपको फिर से विंडोज़ इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो आप लोकल डिस्क सी में कुछ भी अपना सेव मत करके रखा करिए। तो सेकेंडरी मेमोरी में आप हर चीज़ें अपनी स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है, जिसको आप अपने हिसाब से बाद में एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपके जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर हैं, जो भी आपकी एप्लीकेशन हैं, वो सारी की सारी आप सेकेंडरी मेमोरी में ही सेव करते हो। लेकिन जब आप उसको आप यूज़ करते हो तो वो आपकी प्राइमरी मेमोरी में ही यूज़ होती है। मैंने आपको बताया सेकेंडरी मेमोरी में वो आप स्टोर करके रख सकते हो, इंस्टॉल करके रख सकते हो, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट होगी वो आपके रैम पे एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। रैम वो जो आपके प्रोग्राम है वो रैम में जाके वो स्पेस लेगा जितनी उसको ज़रूरत है रन करने के लिए, और फिर आपके सिस्टम को वो अच्छे से यूटिलाइज करेगा और वो जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छे से चलेगा। तो जितनी ज़्यादा आपकी रैम होगी उतने एफिशिएंटली आपके मैक्सिमम प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के सेकेंडरी मेमोरी के आपके जो करेक्टरिस्टिक्स है वो आप देख सकते हो क्या क्या है, ठीक है। बैकअप मेमोरी है आपकी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज हैं आपकी ये, ठीक है। परमानेंटली आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो। इवन आपका जैसे आपको पता था कि आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है वो वॉलेटाइल है, मीन्स आपकी पावर ऑफ होगी तो वो सब का सब उसमें जो भी डाटा है वो उड़ जाता था। लेकिन आपकी जो ये सेकेंडरी मेमोरी है, इसमें क्या है, आपका जो भी डाटा है वो परमानेंटली सेव रहता है। इवन आपका अगर स्विच ऑफ भी हो जाए, पावर ऑफ भी हो जाए तो, ठीक है। लेकिन ये स्लोअर है देन द प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर जो है आपके प्राइमरी मेमोरी के बिना, मैंने आपको बताया था कि रन नहीं कर सकता, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी के बिना आपका कंप्यूटर रन कर सकता है इजीली, ठीक है। इट इज यूज टू स्टोरेज द डाटा इन द कंप्यूटर। डाटा स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी आपकी हेल्प करती है, ठीक है। अब सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स, ठीक है। देखिए सेकेंडरी मेमोरी आपकी बेसिकली 2 टाइप्स की है। एक फिक्स्ड मेमोरी जो आपके कंप्यूटर पे ही फिक्स रहेगी, सेकेंड इज रिमूवेबल मेमोरी जो आप रिमूव कर सकते हो, जैसे आपके पास पेन ड्राइव का ऑप्शन है या ब्लू रे डिस्क का ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो फिक्स्ड मेमोरी के 2 टाइप्स। हार्ड डिस्क क्या है? बेसिकली हार्ड डिस्क आपके सिस्टम पे रहती है, ठीक है। जो आपने सुना होगा मेरे पास कोई 512 GB हार्ड डिस्क है, कोई मेरे पास 1 TB हार्ड डिस्क है, 2 TB हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क मीन्स आपके पास एक हार्ड सर्कुलर डिस्क होती है हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था पहले डिफरेंट डिफरेंट आपके उसमें राउंड्स होंगे, ठीक है, जिसके अंदर सेल्स होंगे, उस सेल्स में डाटा स्टोर होता है, ठीक है। तो टिपिकली जो आपकी हार्ड डिस्क है उसकी कैपेसिटी जो है वो जीबी से लेके अब तो जो आपकी नेक्स्ट आपके पास है, आपके पास जो आजकल जो है वो टेराबाइट्स में भी आपके पास डाटा स्टोर करने की ऑप्शन देता है हार्ड डिस्क, ठीक है। तो हार्ड डिस्क बेसिकली आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होती है, ठीक है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आजकल आपको मिल जाती है इजीली मार्केट में। तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को आप बाहर से कनेक्ट करके अपने सिस्टम की मेमोरी को भी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है सीडी और डीवीडी। आपको पता है सीडी क्या है? सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क है, ठीक है, सर्कुलर डिस्क होती है जिसमें आप रीड कर सकते हो डाटा को, राइट कर सकते हो, ठीक है। उसकी स्टोरेज आपको पता है कितनी होती है, 700 MB तक उसमें स्टोरेज होती है, ठीक है। जिस अब सीडीज को इंसर्ट करने के लिए आपके पास सीडी ड्राइवर होना चाहिए आपके सिस्टम पे, जहाँ पे आप उसको इंसर्ट करके आप उसको रन कर सको, ठीक है। सीडीज भी आपकी 3 टाइप्स की बताई हुई है, ठीक है। फर्स्ट इज CD रोम, CDR एंड CDRW। CD रोम इज कॉम्पैक्ट डिस्क दैट इज रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये जो इस टाइप की जो सीडीज हैं आपकी, वो मैन्युफैक्चर में एक बार आपके क्रिएट होती है प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर को या ऑडियोज को या वीडियोज को स्टोर करने के लिए, और वो आपकी बाद में इरेज या उस पर आप ओवरराइट नहीं कर सकते, ठीक है। जो CD रोम है आपका, ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप किसी सॉफ्टवेयर को परचेज करते हो या विंडोज को परचेज करते हो, तो वो आपको एक CD DVD में आपको मिलता है, CD में मिलता है, ठीक है, DVD में मिलता है। लेकिन उसको आप फिर से किसी और सिस्टम पे जाके रन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर, यहाँ पे एक प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर का आपका वर्ड आ रहा है। प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है पेड सॉफ्टवेयर, जो भी आपको पे करना पड़ता है सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर आपके CD रोम टाइप की जो सीडीज होती है उसमें स्टोर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है CDR, मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, आपका डाटा रीड किया, इसमें आप अपने हिसाब से इसमें डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हो, बट इट कैन नॉट बी डिलीटेड और मॉडिफाइड लेटर, ठीक है। ये आपकी ब्लैंक डिस्क होती है जिसमें आप डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हो वंस, लेकिन बाद में इसको आप डिलीट नहीं कर सकते,
ठीक है। नेक्स्ट टाइप है CDRW, मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, मीन्स उसमें आप डाटा को बार बार डिलीट करके फिर से डाटा इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है डीवीडी। डीवीडी क्या आपका डिजिटल वीडियो डिस्प्ले है। ठीक है। इसमें आपके पास ज़्यादा स्पेस होता है कंपैरेटिवली सीडीज के। ठीक है। और ये ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ देता है कंपैरेटिवली सीडीज से। ये भी आपकी 3 वेराइटीज में आता है। रीड ओनली जैसे कि आपकी सीडीज थी, रिकॉर्डेबल जैसे कि आपकी सीडीज थी, और रीराइटेबल मीन्स यही टाइप है जो आपके सीडीज के। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आपने देखा होगा, पेन ड्राइव आपके पास होता भी होगा। पेन ड्राइव आप एक्सटर्नली यूज करते हो अपने सिस्टम पे। ठीक है। आप कोई डाटा आपने इधर से उधर ले जाना है। ठीक है। आपने किसी डाटा को प्रिंट करना है। ठीक है। किसी डाटा को चेक करना है। ठीक है। उसके लिए हम लोग पेन ड्राइव को यूज करते हैं। और ब्लू रे डिस्क आपकी, ब्लू रे डिस्क भी आपकी एक एक्सटर्नल ड्राइव है। ठीक है। एक ऑप्टिकल स्टोरेज है जिसमें आप हाई डेफिनेशन वीडियोज को या अदर मल्टीमीडिया को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ठीक है। ब्लू रे डिस्क जो आपकी शॉर्टर वेवलेंथ लेजर के यूज शॉर्टर वेवलेंथ लेजर एज कम्पेयर टू सीडी डीवीडी। ठीक है। ये आपकी शॉर्टर वेवलेंथ को यूज करती है और इसकी जो आपकी मेमोरीज को स्टोर करने की या रीराइटेबल करने की जो कैपेसिटी है, वो उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली अदर टेक्नोलॉजीज के। ठीक है। और ये आपका 128 GB तक डाटा को स्टोर कर सकता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी आज के लिए। तो आज के लिए जो था वो यही था, मेमोरी का टॉपिक। ठीक है। तो इसमें आपके पास मेमोरीज पढ़ा हमने, इसके डिफरेंट टाइप्स पढ़े। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी पढ़ी, प्राइमरी मेमोरी में हमने रैम पढ़ा, रोम पढ़ा। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी पढ़ी, सेकेंडरी मेमोरी में हमने हार्ड डिस्क पढ़ा, सीडी ड्राइव पढ़ा, पेन ड्राइव पढ़ा। ठीक है। ब्लू रे डिस्क के बारे में पढ़ा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। तो जो आज के टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी, एक्सप्लेन इट्स टाइप। ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इसके टाइप्स आएंगे। थोड़ा थोड़ा सा आपने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सप्लेन करना और उसके टाइप्स लिखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो आप ये चीज़ें देखें। ठीक है। अगर आपको कोई डाउट्स रहता है वो मुझसे आप पूछ सकते हो क्वेश्चन में। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो है डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। ठीक है। रैम और रोम के में क्या डिफरेंस है, तो ये आपने देख लेना है कि रैम और रोम में क्या क्या डिफरेंस बन सकते हैं। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो मुझसे कभी भी आप पूछ सकते हो। ठीक है। और नेक्स्ट आपका हार्ड डिस्क, डीवीडी, आपकी पेन ड्राइव, इन सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई भी आ सकता है, एक्सप्लेन सेकेंडरी मेमोरी, एक्सप्लेन हार्ड डिस्क, एक्सप्लेन सीडी ड्राइव या डीवीडी, या एक्सप्लेन पेन ड्राइव। तो बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है, व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी, एक्सप्लेन इट्स टाइप। सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आज के लिए। तो अगर आपको इसमें किसी में भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दैट इज़ ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अब हम।